की सांसद और 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी रही प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनको लेकर के भोपाल में गुमशुदगी के पोस्टर लगे थे। भोपाल के लोगों ने पोस्टर लगा करके पूछा था कि कोरोना महामारी के समय में आखिरकार प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहां हैं। उनकी गुमशुदगी के पोस्टर भोपाल में लगवाए थे। इसके बाद में तरह तरह के कयास जो है वो लगाने शुरू हो गए थे, लेकिन अभी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने खुद से सामने आकर के मीडिया में सफाई दी है और बताया है कि आखिरकार उनके साथ में क्या हुआ है। एक बुरी खबर आई है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिनकी उन्होंने खुद आकर के मीडिया में कहा है कि उनकी एक आंख से दिखना बंद हो गया है और दूसरी आंख से भी महज 25% ही दिखाई दे रहा है और उनके ब्रेन से लेकर के आंख के अंदर जो रेटिना होता है वहां तक पस भर चुका है। ये तमाम जानकारी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने खुद दी है। पहले प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जो बाइट है वो आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। पहले आप वो सुनिए। लेकिन अचानक फिर हमारा 1 महीने से स्वास्थ्य खराब हुआ और हमारी इतनी ज्यादा तकलीफ हो गई कि मुझे एक आंख से तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, दूसरे से 25% वो भी धुंधला है जी। इसलिए मैं देख नहीं पाती हूँ। ब्रेन से लेकर के रेटिना तक पूरी स्वेलिंग और बस हो गया है। तो डॉक्टर ने एकदम मुझे बात करने के लिए भी मना किया, पर हम बात कर भी नहीं पा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रही हैं। उन्होंने कहा कि उनको एक आंख से दिखना बंद हो गया है, दूसरी आंख से 25% दिखाई देता है, ब्रेन से लेकर के आंख के रेटिना तक पस भर चुका है और उन्हें डॉक्टरों के द्वारा कम बोलने या नहीं बोलने की सलाह दी गई है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने बयानों को लेकर के खासी चर्चा में रहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इंडिया टुडे के एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका कैंसर गौमूत्र से ठीक हुआ है और गाय पर इस तरह से हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। सुनाते हैं आपको कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इस इंटरव्यू में क्या कहा था और किस तरह से दावा किया था कि उनका कैंसर गौमूत्र से ठीक हुआ है। ये इंटरव्यू में आप प्रज्ञा सिंह ठाकुर से खुद ही सुनिए। पर जैसे हम इनके ऊपर ऐसे हाथ घुमाते, उल्टे क्रम में हाथ घुमाते हैं तो हमारा बीपी ठीक होता है। ये अमृत है, ये साइंटिफिक है। गलत कह रही हूँ क्या? गौमूत्र जो है, मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। आप कह रही कि गौमूत्र खाने से आपका कैंसर चला गया? हाँ, गौमूत्र और पंचगव्य से। इतना ही नहीं है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ऐसे ऐसे बड़े बयान दिए हैं जिनको लेकर के खुद बीजेपी मुसीबत में फंसती हुई नजर आई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि वो नाथूराम गोडसे को देशभक्त मानती है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो उनसे कभी दिल से माफ नहीं कर पाएंगे। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कभी दिल से माफ नहीं कर पाएंगे, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। इससे पहले प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मुंबई के 26/11 हमले के जाबाज हेमंत करकरे के बारे में कहा था कि उन्होंने हेमंत करकरे को श्राप दिया था, जिसकी वजह से हेमंत करकरे को उनकी श्राप की वजह से मृत्यु मिली। इस तरह के तमाम वो बयान है जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के जहरीले बयान, जिनको कहा जाता है कि वो उनके इन बयानों के बाद में सियासी हलकों में तूफान खड़ा हो जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना तक कहना पड़ा था कि वो उनको दिल से कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हालांकि उसके बाद में प्रज्ञा सिंह ठाकुर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही समारोह में आसपास जो है वो नजर आए, लेकिन इस वक्त कोरोना महामारी के समय में भोपाल में उनको लेकर के पोस्टर लगे थे। लोग पूछ रहे थे कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर आखिरकार कहां हैं। तो ऐसे में प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने खुद सामने आकर के सफाई दी है कि उनकी तबीयत जो है वो काफी गंभीर है। उम्मीद करते हैं कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जल्दी स्वस्थ होंगी और स्वस्थ मानसिकता के साथ में, स्वस्थ विचारों के साथ में एक बार फिर से अपनी भोपाल की जनता के बीच में होंगी, क्योंकि कोरोना महामारी के समय में चाहे वो किसी भी लोकसभा की क्षेत्र की जनता हो, चाहे विधानसभा क्षेत्र की जनता हो, वो इस समय इंतजार कर रही है कि उसके प्रतिनिधि उनके बीच में आएंगे और उनको मदद करेंगे, क्योंकि हर किसी को मदद की दरकार है। लेकिन इस समय प्रज्ञा सिंह ठाकुर खुद जो है वो फंसी हुई हैं और खुद जो है वो बीमार है, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनके प्रतिनिधि जो हैं वो मदद कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा होगा। इस खबर